लास्ट टाइम 3.3 कंप्लीट कर लिया था हमने, लॉगरिथमिक फंक्शंस वाला। आर वी डन विद दिस? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एंड हैव वी स्टार्टेड विद 3.4 इम्प्लिसिट फंक्शन, या स्टार्ट करना है? सर मेरे को डाउट था एग्जाम में, इसमें किस क्वेश्चन में डाउट है? उसका एक्सरसाइज 3.3 का थर्ड क्वेश्चन। थर्ड का थर्ड देखो, डाउट तो डेफिनेटली रहेगा ही। मैं एक छोटा सा हिंट देता हूँ, आज वापस ट्राई करना, नहीं है तो मैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, बट आई विल गिव यू एन हिंट एंड यू ट्राई फ्रॉम योर साइड, ठीक है? इसमें देखो, ये ऐसा है ना, ये इसको हम क्या ले लेंगे, u, इसको v और इसको w, करेक्ट? यस सर। यस और नो? तो y अपना क्या हो जाएगा, u प्लस v प्लस w, और dy बाई dx क्या हो जाएगा, du बाई dx प्लस dv बाई dx प्लस dw बाई dx, राइट? यस सर। अब स्टार्ट कैसे करेंगे, u को हमने क्या लिया, ये लिया। देखो इसको सॉल्व करने के लिए तो 100% क्या लेना पड़ेगा, टेकिंग लॉग ऑन बोथ लॉग। साइड। तो ये log u इक्वल्स टू log 10 रेज टू x रेज टू x। तो जो x रेज टू x है वो क्या बन जाएगा, मल्टीपल बन जाएगा, करेक्ट? x यस रेज सर। टू x इंटू log 10, बराबर? यस सर। अब इसके बाद हम लोग क्या कर देते हैं, डिफरेंशिएट, है ना? इसको जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू x, तो log u का क्या आएगा, 1 बाई यू इंटू डी यू बाई डी एक्स, करेक्ट? अब इसमें तो कुछ लोग ऐसा सोच सकते हैं सर इसमें तो यूवी रूल लग सकता है ना, यस सर। बट log 10 क्या है, log 10 क्या है, कांस्टेंट है ना? बोलो log 10 क्या है? कांस्टेंट। Constant. कांस्टेंट। कांस्टेंट को हम एज इट इज रखेंगे और डिफरेंशिएशन किस पे लगाएंगे, सिर्फ x रेज टू x पे, बराबर? और अगर मान लो किसी ने यूवी रूल लगा भी दिया तो भी उसको क्या मिलेगा मालूम है, ऐसा ही मिलेगा ना, u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v और प्लस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u। तो उस केस में भी log 10 का डेरिवेटिव क्या आएगा, log 10 इज ए कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव विल बी 0। ये पूरा टर्म 0 ही हो जाएगा, तो यही बचा ना। तो डायरेक्ट भी अगर तुम लोग इतना दिमाग लगाओगे, ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट विल रिमेन एज इट इज, और वेरिएबल का क्या लगाएंगे, डेरिवेटिव लगा देंगे। तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, और अगर कोई गलती से यूवी रूल लगा के कर देगा तब भी अल्टीमेटली उसको रिजल्ट ये मिलेगा। तो ओवरऑल ये तो 0 हो चुका है, बचेगा क्या, log 10। अब प्रॉब्लम क्या है, ये जो dy dx ऑफ x टू x है ना, ये अभी भी एक प्रॉब्लम ही है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि ये स्टिल कौन से फॉर्म में है, वेरिएबल इज टू वेरिएबल। तो अभी इसको मेरे को अलग से एक नया वेरिएबल लेना। इसको मैं क्या ले लेता हूँ, ये अपनी ओरिजिनल ये 1 ले लो, इसको क्या ले लो 2, और इसमें अभी वो जो x रेज टू x है ना उसको क्या ले लो, z ले लो, क्योंकि ऑलरेडी हम u v w ले चुके हैं और x और y तो ऑलरेडी क्वेश्चन में ही है। तो अभी एक नया वेरिएबल क्या ले लेंगे, जेड। z को मैं क्या ले लूंगा, x रेज टू। एक्स। अब इसको फिर लॉग लेके पूरी कहानी दोहराएंगे तो इससे मेरे को dz बाई dx मिल जाएगा, और वो जो भी dz बाई dx है उसको मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। और सेम वही चीज v और w पे भी कर सकते हो, लेकिन v और w इतना लेंथी नहीं होगा, क्योंकि देखो v ऐसा है ना, 10 रेज टू x रेज टू 10। बहुत से लोग इसमें सोच सकते हैं कि सर ये तो वेरिएबल रेज टू वेरिएबल जैसा नहीं है यहाँ पे, लेकिन देखो इसमें 3 पावर्स आ गया ना, तो ये कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा सा। तो कॉम्प्लिकेटेड चीज जहाँ पे दिखी वहां पे अपनी हेल्प कौन करता है, लॉग।
हाँ, तो यहाँ पे भी दिखने में ऐसा लग रहा है कि वेरिएबल रेस टू वेरिएबल नहीं है, बट फिर भी इसको लॉग लूंगा तो ये लॉग भी हो जाएगा, और ये log 10 रेस टू x रेस टू 10 हो जाएगा। क्या बनेगा ये x रेस टू 10 log 10। अब इसको भी जब डिफरेंशिएट करोगे ना, तो इसमें log 10 क्या है, constant, Constant. तो उसको एज इट इज रखना, डेरिवेटिव सिर्फ किस पे लगाना, X raised to 10. और x रेस टू 10 का डेरिवेटिव तो सिंपल है, x रेस टू 10 का डेरिवेटिव क्या होता है, 10x 10x raised to raised to 9. 9, और वही सेम चीज पे क्वेश्चन ए अपना w पे भी कर देना। तो जैसे v को इजीली हमने डिफरेंशिएट किया ना, तो w भी उतना ही इजीली डिफरेंशिएट हो जाएगा। समझ गया? अभी मैंने देखो शॉर्टकट में बता दिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और वापस एक बार घर पे आके ट्राई करो, तो 100% आएगा। फिर भी नहीं आया तो आई अगेन एक्सप्लेन, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है? Yes, sir. तो अब अपन आगे बढ़े 3.4 पे। हाँ, Yes, sir. Yes, sir. ले लिया स्क्रीनशॉट, जिनको लेना है लिख लो। देखो एग्जाम में 100% ये पूरा एक साथ तो आएगा ही नहीं, नो चांस। इतना बड़ा क्वेश्चन, मतलब ये ऐसा मान लो ये 4-4 मार्क के 3 क्वेश्चन है, 4 मार्क 4 मार्क 4 मार्क। तो प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बट एग्जाम में इतना बड़ा एक साथ क्वेश्चन आने का कोई भी चांस नहीं है, ठीक है? गॉट इट एवरीवन? Yes, sir. अब आ जाओ 3.4, एडिंग दो डेरिवेटिव ऑफ एन इम्प्लिसिट फंक्शन। क्या एडिंग दो? डेरिवेटिव ऑफ एन इम्प्लिसिट फंक्शन, और यहाँ पे मैं जो लिख रहा हूँ ना वो लिखते जाओ। हेडिंग ये देना, क्या ये स्टैंडर्ड, ये जो लिख रहा हूँ ये लिख लो, और ये क्या होता है साथ में समझ भी लो। यहाँ पे देखो, अब तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए ना प्रीवियस एक्सरसाइज में, वहाँ हर जगह पे अपने को ऐसा कुछ दिया होगा। एग्रीड? Yes, sir. मतलब y was always in terms of x, y was completely in terms of X. x। तो इसको क्या बोलते हैं? इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट फंक्शन। इसको क्या बोलते हैं? Explicit. एक्सप्लिसिट function. मतलब y पूरा का पूरा x के टर्म्स में, ठीक है? बट यहाँ पे ध्यान से देखो, मैं जो लिख रहा हूँ, क्या लगता है तुम लोग को? क्या y पूरा का पूरा x के टर्म्स में है? No, sir. यहाँ क्या हो रहा है? x और y मिक्स्ड है ना, y इक्वल टू x के फॉर्म में दिया है ना, x इक्वल टू, Y के फॉर्म में. अगर मान लो ऐसा भी कुछ होता, x इक्वल टू log y प्लस e रेज टू y प्लस 10y, तो ये भी पूरी एक्सप्लिसिट इक्वेशन है। कौन सी इक्वेशन है? एक्सप्लिसिट। मतलब एक साइड पे एक वेरिएबल है और दूसरी साइड पे दूसरा वेरिएबल चल रहा है, तो आई कैन से दैट x इज गिवन इन टर्म्स ऑफ Y. y, और यहाँ पे y इज गिवन इन टर्म्स ऑफ, X. तो ये कौन से टाइप के फंक्शंस हैं? Explicit. बट ये एग्जांपल जो मैंने यहाँ पे लिखा है, क्या इसमें ऐसा कुछ है x इक्वल टू वाई के फॉर्म में या y इक्वल टू x के फॉर्म में? No, sir. नहीं। तो इसको क्या बोलते हैं?
implicit function. इम्प्लिसिट मतलब एक्स और वाई मिक्स्ड है, तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, एक्स कॉमा वाई मतलब एक्स और वाई दोनों एक साथ मिक्स्ड है, और इक्वल टू के, के मतलब कुछ भी कांस्टेंट। तो ऐसा कुछ एग्जांपल हो सकता है, ये मैंने एक एग्जांपल लिखा, ऐसे मल्टीपल एग्जांपल्स हो सकते हैं जिनमें एक्स और वाई क्या होंगे, एक साथ आएंगे। तो इम्प्लिसिट को सॉल्व करने के कितने स्टेप्स है? 3 पहले स्टेप में क्या करने का? डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x एक्स। फिर जहां जहां पे dy बाई dx टर्म्स दिखेंगे ना, उनको एक साइड पे क्लब करने का, लेफ्ट हैंड साइड पे। और थर्ड स्टेप में क्या करने का? simplify. कैसे करने का वो अभी हम क्वेश्चन करेंगे, तो यू विल अंडरस्टैंड। ठीक है। अच्छा, बट ये लिखने से पहले या एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले, अभी थोड़ी देर पहले भी सबको मालूम ही था लास्ट एक्सरसाइज में भी, log x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 by x. 1 by x, तो log y का क्या होगा? 1 by y, सिर्फ 1 बाय वाई। dy by dx, dy by dx. ये किसके साथ होता है? विथ रिस्पेक्ट टू x होता है, बराबर। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। x, उसी तरह x क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा? 3x square. 3x x square, स्क्वायर। तो y क्यूब का क्या होना चाहिए? बोलो, y क्यूब का क्या होना चाहिए? 3y square 3y बट square इनटू इसमें भी क्या आएगा? dy बाय dx, समझ गया? तो देखो फॉर्मूला हम ये x वाला लगाएंगे, बट एक्स्ट्रा इनटू dy बाय dx करना पड़ेगा, क्योंकि y को भी क्या समझने का? कॉम्पोजिट। अपने पास फॉर्मूला किसके लिए? x के लिए। x की जगह पे कुछ और आया, जैसे यहाँ पे x की जगह पे क्या आ गया? y, y. y को क्या मान लेने का? कॉम्पोजिट। तो कॉम्पोजिट जो भी रहेगा उसका डेरिवेटिव अलग से क्या करते हैं हम? बोलो क्या करते हैं? multiply. मल्टीप्लाई। तो याद रहेगा log x का डेरिवेटिव 1 upon x, बट log y का डेरिवेटिव 1 upon y, dy by dx, dy. वैसे x क्यूब का डेरिवेटिव, 3x square, बट y क्यूब का डेरिवेटिव 3y square multiplied by dy by dx, रूट x का डेरिवेटिव 1 upon 2 root x, तो रूट y का डेरिवेटिव क्या होगा? 1 upon 1 upon 2 2 root y, dy by dy by dx, dx. समझ गया ना? तो अभी देखो, तुम लोग ने वो कॉन्सेप्ट भी लिख लिया और वो स्टेप्स भी लिख लिया ना। अभी सीधा मैं एक्सरसाइज स्टार्ट कर देता हूँ, काफी इजी है। सिर्फ वो 3 स्टेप रिपीट करना है तो आंसर मिल जाएंगे। देखो दिख रहा है 3.4 सबको। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? रूट एक्स प्लस रूट वाई इक्वल्स टू रूट ए। इसमें ये ध्यान में रखना, रूट ए इज ए कांस्टेंट। रूट ए क्या है? Constant. constant, कांस्टेंट है। तो रूट ए का डेरिवेटिव क्या आएगा? कांस्टेंट का क्या होता है डेरिवेटिव? 0. हाँ, तो रूट ए का, बहुत से लोग रूट ए पे क्या करते हैं मालूम है? जैसे रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स होता है, तो लोग सोचते हैं कि यार रूट ए का भी 1/2 रूट ए होगा, ये लेकिन रॉन्ग है। रूट ए इज ए कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? 0. जीरो। हाँ, लेकिन कांस्टेंट अगर किसी के साथ है, जैसे सिर्फ 2 का डेरिवेटिव 0 आएगा, बट अगर 2x है तो क्या हम 2 का डेरिवेटिव 0 लगाएंगे? No sir. no sir 2 को एज इट इज रखेंगे, और फिर x का डेरिवेटिव 1, 1 हो जाएगा। ठीक है। अब आते हैं अपने मेन क्वेश्चन पे। ये अपना क्वेश्चन है, क्या देख के तुम लोग को समझ में आ गया ये इम्प्लिसिट एक्स और मिक्स्ड फॉर्म में दिया हुआ है? Yes sir. क्या करने का, सोचने का नहीं, सीधा डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। तो रूट x का क्या हो जाएगा? 1/2 रूट एक्स प्लस रूट y का क्या होगा? 1 upon 2 root y, तो dy by multiply by dx, dy by dx एंड रूट a का डेरिवेटिव 0, 0। 0 अब हमको
स्टेप नंबर 2 में क्या, जितने dy by dx टर्म्स है उनको एक साइड पे रखना है, बट यहाँ तो एक ही है तो ये एक को ही रखेंगे, और जो नॉन dy by dx है उसको कहाँ भेज देंगे, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड पे। तो ये ऐसा कुछ बन जाएगा 1/2 रूट बाई dy by dx, और वो जो प्लस है वहां जाके माइनस 1/2 रूट x हो जाएगा। करेक्ट, करेक्ट। Yes. और फिर लास्ट स्टेप में क्या करना है, सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई करने का मतलब हमको फाइंड क्या करना है, dy by dx ना, तो वी शुड कीप dy by dx on this side and rest on the other side. So keeping dy by dx over here, ये 2 रूट y चला जाएगा वहां पे, और ये ऐसा, तो क्या 2 और 2 कैंसिल होके हमको dy by dx की वैल्यू मिल जाएगी माइनस रूट y अपॉन रूट x। करेक्ट, यस सर। यही अपना आंसर है। हो गया खेल खत्म इसका। इजी था। यस सर। अभी दूसरा वाला भी देखो उतना इजी है। क्या दिया हुआ है, सेकेंड एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 4x क्यूब वाई इक्वल्स टू 0। क्या देख के समझ गया ये इम्प्लिसिट है, यस सर। जो कैसे समझ में है, एक्स और वाई साथ में। यस मिक्स्ड फॉर्म में है। तो अभी क्या करने का, सोचने का क्या कुछ, नो सर। तो क्या करने का बिना सोचे समझे, डिफरेंशिएट यस डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। x। बोलो x क्यूब का क्या आएगा, 3x स्क्वायर। y क्यूब का 3y स्क्वायर 3y square Into dy इंटू by dy dx बाई dx पे आएगा, ये याद रखना। फिर x क्यूब y पे देखो, डायरेक्ट x क्यूब का 3x स्क्वायर और y का dy बाई dx मत लिख देना। x क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है, 3x स्क्वायर। और y का डेरिवेटिव क्या होता है, y का क्या होता है dy by dx. dy। बट यहाँ पे तुम लोग को कौन सा रूल लगाना है, यूवी रूल। यूवी रूल। जब भी दो वेरिएबल्स का प्रोडक्ट है यू हैव टू यूज यूवी रूल। तो इसमें देखो 4 को चाहिए तो बाहर ही रखो, 4 कांस्टेंट है बाहर, और फिर ब्रैकेट लगा के इन दोनों पे क्या लगा दो, यूवी रूल। तो यूवी रूल कैसे बनेगा, u मतलब एक्स क्यूब और डेरिवेटिव ऑफ y, तो y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dy बाय dx। प्लस y एज इट इज आएगा, और डेरिवेटिव ऑफ क्या आएगा, बोलो। x x क्यूब। हाँ याद है ना यूवी रूल, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u, और इक्वल टू 0 का डेरिवेटिव भी 0 ही आ जाएगा, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। अब नेक्स्ट स्टेप में ये क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर dy बाई dx, प्लस इसको ओपन करेंगे, ये क्या बनेगा, 4x क्यूब dy बाई dx। एक काम करता हूँ, पहले इसको एज इट इज रखता हूँ। ये x क्यूब का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा यहाँ पे y, और x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर। करेक्ट। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करो, वो ब्रैकेट को ओपन करो, तो ओपन करने पे क्या हो जाएगा, वो 4x क्यूब dy बाई dx। आगे क्या आएगा, बोलो बोलो क्या हो जाएगा, 4y 3x स्क्वायर। 4 नहीं, 4 और 3 भी है ना, तो 12 कर दो ना उसको, हाँ हाँ 12। 12 एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, 12 एक्स स्क्वायर वाई और इक्वल टू 0। 0। अब रूल क्या है, जितने भी dy बाई dx टर्म्स हैं, यहाँ कितने हैं dy बाई dx टर्म्स, 2। वो है ना, तो दोनों को यहीं पे रखो लेफ्ट साइड पे। तो 3y स्क्वायर dy बाई dx प्लस 4x क्यूब dy बाई dx, और बाकी के टर्म्स को किधर भेज दो, राइट हैंड साइड। तो वो दोनों माइनस हो जाएंगे, ऐसा हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर एंड माइनस 12x स्क्वायर वाई। अब इसमें से dy बाई dx को कॉमन लूंगा, तो क्या बचेगा, 3y स्क्वायर प्लस 4x क्यूब इक्वल्स टू माइनस 3x स्क्वायर माइनस 12x स्क्वायर वाई। तो फाइनली dy बाई dx की वैल्यू क्या हो जाएगी,
minus 3x square minus 12x square y the whole divided by 3y square plus 4x cube. 4x cube. समझ में आ गया सबको? Yes, sir. का एकदम कोई कंफ्यूज, एकदम सिंपल है. देखो डिफरेंशिएट करो, रीअरेंज करो और सिंप्लीफाई कर दो, दैट्स इट. अब जैसा मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किया है, उसके बाद तुम लोग खुद से कौन सा सॉल्व करोगे? Third. 3. थर्ड में इस पे भी यूवी रूल लगेगा और इस पे भी क्या लगेगा? UV rule. तो दो जगह पे यूवी रूल लगेगा. फिर बाकी का प्रोसीजर तुम लोग को पता है कैसे करना है. और स्टिल कोई प्रॉब्लम है तो वो हम डिस्कस कर सकते हैं, बट आई डोंट थिंक अगर 1 और 2 समझ में आ गया तो 3 में कुछ प्रॉब्लम है. तो समझ गया क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, और खुद से कौन सा सॉल्व करना है? क्वेश्चन नंबर Third. करो. सारिका मावशी कागदाचं खूप स्ट्रिक्ट आहेत. हा? सारिका मावशी कागदाचे
Then everyone. Then everyone. थर्ड वाले का आंसर मिला किसी को? 1 मिनट सर. देखो जिन्होंने 1 और 2 लिख लिया है तो थर्ड वाला ट्राई तो कर ही लेना, बट यहाँ से रेफर कर लेना अगर कोई गड़बड़ है तो. थर्ड क्वेश्चन है.
differentiating sides with respect to x, तो क्या हो जाएगा 3x² x² वहाँ पे u भी रूल लगाएंगे तो u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v इंटू डेरिवेटिव प्लस और दूसरे वाले पे भी u डेरिवेटिव v प्लस v इंटू डेरिवेटिव 81 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0 प्लस वाई क्यूब भी है ना, ये भी है। वाई क्यूब का डेरिवेटिव आएगा 3y² इंटू dy बाई x इक्वल टू 0। 3x² प्लस x² dy बाई dx प्लस y इंटू 2x प्लस x y² का डेरिवेटिव आएगा 2y और इंटू dy बाई dx प्लस y² इंटू 1 प्लस 3y² dy बाई dx इक्वल्स टू 0। अब पूरा ब्रैकेट थोड़ा सा रीअरेंज करके इसको करेंगे तो ये ऐसा कुछ हो जाएगा। बराबर। इसमें टोटल कितने dy बाई dx टर्म्स है? 3। तो तीनों को यहीं पे रखो। कौन कौन से? ये वाला और ये वाला। कीपिंग ऑल these टर्म्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, rest on the other side, तो ऐसा कुछ हो जाएगा -3x² 2xy माइनस y²। अब आगे मालूम है ना, इसमें से dy बाई dx कॉमन लोगे तो क्या बचेगा? x² प्लस 2xy प्लस 3y² और वो राइट साइड में आके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। वही अपना फाइनल आंसर है। ओके, करेक्ट। यस सर। देखो, जिन्होंने नहीं लिखा है न्यू है वो इसको लिख लो, और जिन्होंने लिख लिया अगर कुछ एरर है तो वेरीफाई या रेक्टिफाई कर लो। ठीक है। अब देखो, जो सेकंड का फर्स्ट है ना वो भी सेम ही है, ज्यादा कुछ खास डिफरेंस नहीं। y e रेज टू x प्लस x e रेज टू y इक्वल टू 1। क्या x और y मिक्स्ड है यहाँ पे भी? यस, ऑफ कोर्स दे आर मिक्स्ड। तो ये कौन सा टाइप है? इम्प्लिसिट है। इम्प्लिसिट में डायरेक्टली हमको क्या करना है? डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। बट दोनों पे क्या लगेगा? u रूल। तो u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u। सिमिलरली u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u, और राइट साइड पे 1 का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? 0। अब y इंटू e रेज टू x का डेरिवेटिव e रेज टू x, फिर e रेज टू x इंटू dy बाई dx प्लस x इंटू e रेज टू y का डेरिवेटिव बोलो क्या आएगा? e रेज टू y का, बोलो e रेज टू x का क्या होता है? e raised to x e रेज टू y का क्या होगा? e raised to y into y बट dy इंटू dy बाई by dx। dx और प्लस e रेज टू y और x का डेरिवेटिव तो 1 हो जाएगा और इक्वल टू 0। अब dy बाई dx वाले टर्म्स को यहीं पे रहने दो। तो दो dy बाई dx वाले टर्म्स है, कीपिंग देम ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, और बाकी वो उधर जाके माइनस हो जाएंगे। माइनस y रेज टू x माइनस e रेज टू y, and then dy by dx can be taken common, so it will be e raised to x plus x e raised to y, and minus y raised to x minus e raised to y. So finally dy by dx will be minus y e raised to x minus e raised to x upon e raised to y upon e raised to x plus x e raised to y। करेक्ट है? बोलो करेक्ट है? यस सर। अब ये लिखने से पहले 2 मिनट वेट करो, पहले मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूँ फिर एक साथ लिख लेना। ठीक है? देखो, सेकंड वाले में x रेज टू y इक्वल टू e रेज टू x प्लस वाई, सॉरी x माइनस वाई ना। ये देखते ही तुम लोगों को क्या लग रहा है? कौन सा टाइप है ये?
बोलो सबसे पहले दिमाग में क्या चल रहा है, देखते ही क्या समझ में आया। वेरिएबल रेस्ट टू वेरिएबल. हाँ मतलब ये इम्प्लिसिट तो है नो डाउट, एक्स और वाई मिक्स्ड फॉर्म में आ गया एक साथ, बट एट द सेम टाइम ये वेरिएबल रेस्ट टू वेरिएबल भी है, दिख रहा है वेरिएबल। तो वेरिएबल रेस्ट टू वेरिएबल के लिए सबसे पहले हमको इसमें क्या करना पड़ेगा, log हाँ वी हैव टू टेक लॉग ऑन both sides. बोथ साइड्स। तो ये हो जाएगा log x रेस्ट टू y और ये क्या हो जाएगा log e रेस्ट टू x माइनस y। अब वो रूल मालूम है ना लॉग का, वो log x रेस्ट टू y को क्या बना देगा y log x, और इधर पे क्या बन जाएगा x माइनस y log e। और क्या तुम लोग को log e की वैल्यू पता है क्या होती है, One. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ log e, बोलो। 1. 1 log e की वैल्यू फिट कर लो दिमाग में, log e की वैल्यू क्या होती है 1। तो ये नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा y log x इक्वल्स टू x माइनस y इंटू 1, मतलब y log x इक्वल टू x माइनस y। और इसके बाद अभी क्या कर देंगे हम लोग, डिफरेंशिएट। लेकिन ध्यान रखना जब डिफरेंशिएट करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे कौन सा रूल लगेगा, बोलो कौन सा रूल UV. लगेगा, हाँ यूवी रूल। और राइट साइड तो इजी है, x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1. और माइनस y का डेरिवेटिव, y का डेरिवेटिव बोलो y का क्या होता है dy बाय dx. dx। और फिर क्या करना है, जितने भी dy बाय dx वाले टर्म्स है कुछ राइट साइड पे होंगे जैसे ये वाला, उन सबको क्या करेंगे लेफ्ट साइड में शिफ्ट करके सिंप्लीफाई करेंगे तो अपने को आंसर मिल जाएगा। तो इसमें को दोनों एक्सरसाइज अपना कवर हो गया, ये 3.3 का भी टाइप है और साथ में इसमें 3.4 भी मिक्स हो गया। तो वेरिएबल रेस टू वेरिएबल एज वेल एज इम्प्लिसिट। और log e की वैल्यू क्या होती है, 1 यस log e की वैल्यू होती है 1। ठीक है चलो ये कंप्लीट कर लो, 1 तो मैंने पूरा कंप्लीट कर ही दिया, तुम लोग को भी कंप्लीट करो।
Done everyone? मिला आंसर सेकंड का सबको? 1 मिनट सर. बाकी लोग जिंदा है कि नहीं? हाँ सर है. कर रहे हैं Yes, sir. सर. कर रहे. यस सर. यार दो चार लोग की आवाज सुनाई देती है, शक्ल तो किसी की दिखाई देती नहीं. गाइस मिला इसका आंसर किसी को? इसको देखो, मैं आगे यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा हूँ. इसको डिफरेंशिएट करोगे तो y इंटू डेरिवेटिव ऑफ log x प्लस log x इंटू डेरिवेटिव ऑफ y. x का डेरिवेटिव 1, y का डेरिवेटिव dy बाई dx. तो ये y इंटू 1 बाई एक्स प्लस log x dy बाई dx एंड इक्वल्स टू 1 माइनस dy बाई dx. अब dy बाई dx वाला एक टर्म इधर है और एक ये इधर है, इसको यहाँ लेके आ जाओ. और ये जो y इंटू 1 बाई एक्स है, जो y बाई एक्स बन जाएगा, उसको राइट साइड पे भेज दो. तो ये क्या हो जाएगा? log x dy बाई dx प्लस dy बाई dx इक्वल्स टू 1 माइनस y बाई एक्स. टेकिंग dy बाई dx कॉमन, हो जाएगा log x प्लस 1 और क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे बन जाएगा ऐसा कुछ. तो dy बाई dx की वैल्यू हो जाएगी x माइनस वाई द होल डिवाइडेड बाई x इंटू log x प्लस 1. क्लियर है एवरीवन? Yes, sir. Yes, अच्छा, sir. इसमें एक चीज ध्यान में रखना. देखो, जब हमको सिर्फ फाइंड dy बाई dx बोलेगा ना, जैसा यहाँ पे बोल रहा है,
और क्वेश्चन नंबर 1 में भी फाइंड dy बाई dx। तो हम लोग अपना नॉर्मल मेथड से सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। बट कई बार ना वो प्रूव करने बोले, ये क्वेश्चन नंबर 3 दिख रहा है, देखो, प्रूव दैट, शो दैट dy बाई dx इज समथिंग, dy बाई dx इज समथिंग, dy बाई dx। तो प्रूफ में ना थोड़ा सा हमको आउट ऑफ द बॉक्स करना पड़ेगा। जैसे ये वाला भी एक जो क्वेश्चन है ना, ये सेकंड वाला, इसको एक तो मैंने dy बाई dx फाइंड कर लिया, बट हो सकता है इसमें कुछ केस में तुम लोग को बोले प्रूव दैट dy बाई dx इक्वल टू समथिंग, और वो समथिंग जो है इसके साथ मैच नहीं हो रहा होगा। तो वहां पे क्या करने का मालूम है, देखो यहां तक समझ गया क्या किया था मैंने, इधर तक ये स्टेप। Yes, sir. इसके बाद डिफरेंशिएट करने से पहले ना, इसमें ये जो माइनस वाई दिख रहा है, इसको अगर मैं यहाँ पे शिफ्ट करूं तो ये क्या हो जाएगा, y log x प्लस y इक्वल्स टू X. अब दोनों में क्या कॉमन है, y, तो ये हो जाएगा log x प्लस 1 इक्वल्स टू x। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, x अपॉन log x प्लस 1, करेक्ट। Yes, sir. और इसके बाद डिफरेंशिएट करोगे ना तो dy बाई dx मिलेगा इससे, लेकिन dy बाई dx जो यहाँ मिल रहा है ना, सेम वो नहीं मिलेगा, कुछ अलग मिलेगा, बट ये भी आंसर सही है, और जो इससे मिलेगा वो भी आंसर करेक्ट है। बट यहाँ पे जब डिफरेंशिएट करोगे तो कौन सा रूल यूज करना पड़ेगा, UV rule. u बाई v रूल, डिवीजन रूल, ठीक है। तो अभी तुम लोग क्या करो मालूम है, ये पूरा लिख लिया ना सर ने यहाँ तक, उसके बाद क्या करो, ऑल्टरनेट मेथड लिखो। क्या लिखो, वही सेम क्वेश्चन के लिए ऑल्टरनेट मेथड। और ये यहाँ तक करने के बाद यहाँ तक, ठीक है, ये पूरा यहाँ आएगा। बस फिर डिफरेंशिएट की जगह क्या करेंगे, ये माइनस वाई को रीअरेंज करके ऐसा कुछ बनाएंगे, और इसके बाद क्या करेंगे, Differentiate. यूजिंग, U by V rule. हाँ चलो लिख लो, और थोड़ा जल्दी जल्दी करो तो एक्सरसाइज खत्म कर देंगे आज, और देखते हुए 3.5 का कुछ।
लिख लिया सबने? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो उसका जो थर्ड क्वेश्चन है, क्या दिया हुआ है थर्ड में? एक्स वाई इक्वल्स टू लॉग एक्स वाई। अभी साथ में ही लिखते जाओ क्योंकि अभी कॉन्सेप्ट तुम लोगों को समझ में आ गया, तो कोई इशू नहीं होगा समझने में। क्या लग रहा है, क्या टाइप है? इम्प्लिसिट है तो क्या डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर देना चाहिए? Yes, हाँ, sir. बट उससे पहले देखो एक चीज तुम लोग क्या कर सकते हो मालूम है? वो जो राइट हैंड साइड पे लॉग एक्स वाई है ना, उस पे लॉग का फर्स्ट रूल मालूम है? लॉग एम एन। लॉग एम एन क्या होता है? लॉग एम प्लस लॉग एन, याद है? लॉग एम एन इज लॉग एम प्लस लॉग log n एन, करेक्ट? अब क्या कर दो, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स वाई पे कौन सा रूल लगेगा? UV. UV rule. तो यू, फिर डेरिवेटिव ऑफ वी, वी डेरिवेटिव ऑफ यू, log x का 1/x और log y का 1/y dy by dx। तो ऐसा हो जाएगा x dy by dx प्लस y इंटू 1/x प्लस 1/y dy by dx। अब dy by dx वाले टर्म्स को एक साइड पे क्लब कर लेंगे, तो x dy by dx और ये जो प्लस है इधर आके क्या हो जाएगा? राइट हैंड साइड पे 1/x माइनस y, dy by dx कॉमन, x माइनस 1/y और 1/x माइनस y, इसको सिंप्लीफाई करेंगे एक्स वाई माइनस 1/x। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 माइनस एक्स वाई अपॉन एक्स। तो डिवाइड बाई एक्स की वैल्यू क्या आएगी, कोई बताओ? तो 1 माइनस एक्स वाई के साथ क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा? एक्स, और नीचे एक्स के साथ क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा? एक्स वाई माइनस One. 1। इसके आगे कुछ हो सकता है क्या? इसके आगे XX कट हो सकता है. और यहाँ पे मैंने ये अपॉन वाई आएगा, ये एक्स नहीं है, तो यहाँ पे वाई रहेगा। हाँ, वो तो कैंसिल नहीं हो सकता एक्स और वाई, बट और कुछ हो सकता है क्या? ब्रैकेट को मल्टीप्लिकेशन। ये दोनों ब्रैकेट तुम लोगों को कैसा दिख रहा है? ये दोनों ब्रैकेट क्या एक जैसा है? हाँ, नहीं सर. बट अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूँ ना, क्या ये सेम इसके ऐसा बन जाएगा? देखो, अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो वो एक्स वाई माइनस 1 इंटू वाई और अपॉन एक्स इंटू एक्स वाई माइनस 1, तो क्या ये और ये कट, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या बन जाएगी? Minus X into Y. माइनस वाई अपॉन Minus Y upon X. एक्स। ये अपना फाइनल आंसर है, करेक्ट? समझ गया? Yes, sir. चलो देख लो फटाफट, फिर लास्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं।
हाँ लिख लिया सबने, आई होप लिख लिया होगा। अब देखो फाइनली क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। 3 में क्या करना है, प्रूफ है सारे तीनों क्वेश्चंस में। क्या करना है हमको, Proof. फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, x रेज टू 5 y रेज टू 7 इक्वल्स टू x प्लस वाई द होल रेज टू 12, और हमको प्रूफ करना है कि dy बाई dx किसके बराबर है। Y by X. अब ये देख के समझ में आ गया होगा कि इम्प्लिसिट है, तो इम्प्लिसिट में नॉर्मली हम क्या करते हैं, सीधा डिफरेंशिएट करते हैं, फिर dy बाई dx को क्लब करते हैं एक साइड पे और सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ पे भी होना तो वैसा ही चाहिए आइडियली, पर इसमें देखो अगर यहाँ देखा है तो लॉग की वैसे कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कौन सा टाइप है, एक्स वेरिएबल, वेरिएबल रेज टू वेरिएबल, नहीं है करेक्ट, है कहीं पे भी वेरिएबल रेज टू वेरिएबल, यस और नो। No sir. No, बट sir. फिर भी देखो इसको लॉग लेके सॉल्व करेंगे ना तो ज्यादा इजीली ये प्रूव हो जाएगा। इनफैक्ट सॉल्व नहीं, ये क्या हो जाएगा, प्रूफ। अगर ये प्रूफ नहीं होता ना, मुझे सिर्फ dy बाई dx फाइंड करना होता तो मैं नॉर्मल जो अपना तरीका है उससे dy बाई dx फाइंड कर लेता। बट मैंने स्टार्ट में तुम लोगों को क्या बोला, जब प्रूव करने तो थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स अपने को चलना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी देख के ऐसा लग नहीं रहा है कि लॉग की जरूरत है, बट लॉग लेके सॉल्व करेंगे तो बहुत इजीली प्रूव हो जाएगा dy बाई dx एज y अपॉन x, करेक्ट। Yes sir. तो अब यहाँ पे भी देखो मैं वही कर रहा हूँ, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, so it will be log x raised to 5 y raised to 7 और log x plus y the whole raised to 12। ये लेफ्ट हैंड साइड क्या बन रहा है, log mn है ना। क्या होता है log mn, log m प्लस log n, राइट हैंड साइड को वैसे ही रखते हैं। अब ये जितने भी पावर्स है, पावर्स ये क्या बन जाएंगे, Multiple. तो क्या बनेगा पहला वाला, 5 5 log log X. x plus 7 log y equals to 12 log of x plus y। और अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। 5 log x में 5 कांस्टेंट है, एज इट इज आएगा, log x का डेरिवेटिव बोलो 1 by x, फिर प्लस 7 एज इट इज आएगा, और log y का क्या आएगा, 1 by Y dy by dx. फिर इसमें भी 12 एज इट इज आएगा। अब ये log fx जैसा कुछ है ना, log fx बराबर, तो log fx का क्या आएगा, 1 अपॉन fx और इनटू डेरिवेटिव ऑफ Fx. fx मतलब x प्लस X. Y. बराबर ना, सही है। तो अभी ये क्या हो जाएगा, 5 अपॉन x प्लस 7 अपॉन y dy बाई dx, फिर ये हो जाएगा 12 अपॉन x प्लस y। अब x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 एंड प्लस y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy बाई dx। तो ये 5 बाई x प्लस 7 बाई y dy बाई dx। अब इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 12 अपॉन x प्लस y प्लस 12 अपॉन x प्लस y इंटू dy बाई dx. dx, करेक्ट। अब dy बाई dx को क्या करना है हमको, एक साइड पे लाना है, ये भी है और ये भी है, तो ये क्या हो जाएगा, 7 अपॉन y dy बाई dx माइनस 12 अपॉन x प्लस y dy बाई dx एंड इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 अपॉन x प्लस y माइनस 5 अपॉन x। अब dy बाई dx को कॉमन लोगे तो ये आएगा 7 अपॉन y माइनस 12 अपॉन x प्लस y, और राइट हैंड साइड पे 12 अपॉन x प्लस y माइनस 5 अपॉन x। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन पे क्या आएगा बोलो, यहाँ पे क्या आएगा, 7x प्लस Y.
7y minus 12y and whole upon y into x plus y. और राइट हैंड साइड पे क्या बनेगा बोलो? 12x 12x फिर minus 5x minus 5y whole divided by x plus y into x. अब ये 7x प्लस 7y और माइनस 12y ये दोनों मिलके क्या बन जाएंगे? माइनस 5y. 5y राइट हैंड साइड पे भी 12x माइनस 5x से क्या बन जाएगा? 7x 7x माइनस 5y होल डिवाइडेड बाय x प्लस वाई इंटू एक्स. अब हमको चाहिए सिर्फ dy बाई डी एक्स, तो ये जो टर्म्स है उधर जाके रेसिप्रोकल हो जाएंगे. करेक्ट? yes sir dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? 7x माइनस 5y अपॉन x प्लस वाई इंटू एक्स और इंटू वाई इंटू एक्स प्लस वाई अपॉन 7x माइनस 5y. ये 7x माइनस 5y 7x माइनस 5y x प्लस वाई क्या? तो फाइनली dy बाई डी एक्स क्या बन गया? y अपॉन x. और यही हमको प्रूव करना है. देखो लेंदी है लेकिन फ्लो वही है. खाली लॉग लिख के सिंप्लीफाई करने के बाद क्या कर दिया? डिफरेंशिएट कर दिया तो ऑटोमेटिक dy बाई डी एक्स क्या प्रूव हो गया? y by x और उसी बेसिस पे तुम लोग कौन सा अभी सेकंड में तो देखो ऑलरेडी लॉग है ही वहां पे. सिर्फ ये राइट साइड पे जो log एक्स वाई है इसको क्या लिख सकते हो तुम लोग? log x plus log y. हाँ. और फिर जब डिफरेंशिएट करोगे ना तो ये जो a है सिर्फ a का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? zero Zero. मतलब पहले खाली ये log एक्स वाई को log एक्स प्लस log वाई स्प्लिट करके डिफरेंशिएट कर देना, फिर रीअरेंज करोगे सिंप्लीफाई करोगे तो ऑटोमेटिक प्रूव हो जाएगा dy बाई डी एक्स एज माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर. तो अभी मैंने 1 कर दिया है, 2 तुम लोग सॉल्व करो, फिर फाइनली थर्ड डिस्कस करते हैं. ठीक है? किसी को कोई कंफ्यूजन है क्या? कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? एनीवन? ज्यादा log लेके नहीं कर सकते क्या 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 बिना log लेके नहीं कर कर सकते हैं? बिना लॉग के भी ये हो सकता है, लेकिन फिर उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा वो तुम लोग चाहिए तो घर पे ऐसे होमवर्क ट्राई कर सकते हो. मतलब कुछ लोग सोच सकते हैं ना सर हमको क्लिक कैसे होगा कि लॉग लेके ही करना है, तो बिना लॉग लिए भी आएगा ही, लेकिन थोड़ा अपना काम बढ़ जाएगा. वो तुम लोग ऐसे होमवर्क ट्राई कर सकते हो. ठीक है? yes sir लिख लिया ये सबने? थर्ड का फर्स्ट और थर्ड का सेकंड आ गया आंसर? थर्ड का सेकंड कर रहा हूँ सर ठीक है. 1 हो गया ना? हाँ सर 1 हो गया 1 का जो सॉरी 3 का जो 2 है वो है log ऑफ x प्लस वाई इक्वल्स टू log एक्स वाई प्लस ए. हो जाएगा log ऑफ x प्लस वाई इक्वल्स टू log x प्लस log y प्लस ए. इसके बाद इसको क्या कर देंगे? डिफरेंशिएट. हो जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू डेरिवेटिव ऑफ x प्लस वाई. log x का आएगा 1 बाई एक्स, log y का आएगा 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स और a का हो जाएगा 0. तो इस विल बी 1 अपॉन एक्स प्लस वाई फिर 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स और 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स. अब ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो पहले तो 1 से करने पे वही आएगा और फिर डी वाई बाई डी एक्स एंड देन इट विल बी 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई dy by dx. Now you can bring everything on the left hand side. dy by dx. dy by dx वाले terms and ये हो जाएगा 1 upon x minus 1 upon x plus y. Taking dy by dx common, 1 upon x plus y minus 1 upon y and 1 upon x minus 1 upon x plus y. अभी वो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाएगा? अंदर वाला टर्म y माइनस एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाय
x plus y into y और इक्वल टू x plus y minus x upon x into x plus y। इसमें प्लस y माइनस y गया, इसमें प्लस x और माइनस x गया, तो बचता गया है dy by dx माइनस x अपॉन x प्लस y इंटू y, y अपॉन x इंटू x प्लस y। अब कुछ मत करो, ये जो टर्म है इधर पे इसको वहां भेजोगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, x प्लस वाई और x प्लस वाई कट हो जाएंगे और y इंटू वाई से हो जाएगा वाई स्क्वायर और x इंटू एक्स से हो जाएगा x स्क्वायर और साथ में माइनस साइन भी। तो अल्टीमेटली डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या मिल जाएगी, बोलो क्या? माइनस वाई स्क्वायर बाय माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। बचा कौन सा? लास्ट थर्ड क्वेश्चन। तो एक 2 मिनट में लिख लो ये पूरा, जिन्होंने नहीं लिखा है थर्ड वाला करते हैं। थर्ड हो गया? लिख लिया सबने? यस सर। यस सर। ठीक है, अब देखो थर्ड क्वेश्चन भी थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा। इसमें e रेस टू x प्लस e रेस टू y इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, e रेस टू x प्लस वाई, और हमको क्या करना है, ये प्रूव करना है ना। अब नॉर्मली हम क्या करेंगे, देखने में ये कौन सा टाइप दिख रहा है, इम्प्लिसिट, बराबर? यस सर। तो इम्प्लिसिट का रूल क्या है, सीधा क्या कर देना है, डिफरेंशिएट कर देना है बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। तो e रेस टू x का आएगा e रेस टू x प्लस e रेस टू y का आएगा e रेस टू y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और e रेस टू x प्लस y का क्या आएगा e रेस टू x प्लस y इंटू डेरिवेटिव ऑफ x प्लस y, तो हो जाएगा e रेस टू x प्लस e रेस टू y डी वाई बाई डी एक्स एंड इक्वल्स टू e रेस टू x प्लस y, x का डेरिवेटिव 1, y का डेरिवेटिव dy बाई dx। अब राइट हैंड साइड वाले को ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड पे e रेस टू x प्लस y प्लस e रेस टू x प्लस y इंटू dy बाई dx। अब नेक्स्ट स्टेप में हमको क्या करना है, dy बाई dx वाले टर्म्स को एक साइड पे क्लब करना है। ओके, तो क्लबिंग dy बाई dx टर्म्स टुगेदर ये हो जाएगा e रेस टू y dy बाई dx माइनस e रेस टू x प्लस y dy बाई dx और इक्वल टू e रेस टू x प्लस y माइनस e रेस टू x। करेक्ट है एवरीवन? यस सर। अब dy बाई dx को कॉमन लेंगे, ये e रेस टू y माइनस e रेस टू x प्लस y और ये e रेस टू x प्लस y माइनस e रेस टू x। सो फाइनली dy बाई dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, e रेस टू x प्लस y माइनस e रेस टू x अपॉन e रेस टू y माइनस e रेस टू x प्लस y। बट अनफॉर्चुनेटली, अच्छा इसमें एक और चीज क्या कर सकते हो, ये जो e रेस टू x प्लस y है ना, क्या e रेस टू x प्लस y को e रेस टू x इंटू e रेस टू y लिख सकते हैं, लॉ ऑफ इंडाइसेस कुछ याद है? लॉ ऑफ इंडाइसेस बोलो। Yes, sir. तो स्प्लिट कर सकते हैं ना, क्योंकि बेस अगर सेम है तो इंडेक्स क्या होते हैं, ऐड। तो यहाँ पे भी ये जो e रेस टू x प्लस y है, इसको अगर मैं ऐसा लिखूं और नीचे जो e रेस टू x प्लस y है उसको भी मैं स्प्लिट कर दूं, तो अभी इन दोनों में क्या कॉमन मिलेगा, e रेस टू x इंटू e रेस टू y माइनस 1 और e रेस टू y इंटू 1 माइनस e रेस टू x। बट इसके बाद भी क्या हमको जो प्रूव करना है वो मिला? नहीं मिला, क्योंकि कुछ अभी भी कैंसिल हो ही नहीं रहा है। तो मैंने तभी भी बोला था, फिर एक और बार रिपीट किया, अभी वापस रिपीट कर रहा हूँ, प्रूफ में कभी कभी डायरेक्ट जो तरीका हम यूज करते हैं उससे हमको प्रूफ नहीं मिलता है, तो उसके लिए थोड़ा सा हमको हट के सॉल्व करना पड़ता है, बराबर? यस सर।
अब तुम लोग के दिमाग में एक चीज ये भी आ सकती है, सर हमको कैसे पता चलेगा हर चीज में अलग अलग आउट ऑफ द बॉक्स कैसे सोचना है? तो देखो, मैं जब तक नहीं बता रहा हूँ तुम लोग को तब तक तुमको नहीं मालूम है, बट मेरे बताने के बाद तो तुम लोग को पता चल गया। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. और एक एडवांटेज हमको क्या मालूम है, एग्जाम में बुक के बाहर से कुछ आने ही नहीं वाला है। तो अगर तुम लोग ने बुक के सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं तो यू नीड नॉट वरी अबाउट द प्रोसीजर। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. और वो भी प्रॉब्लम सिर्फ किसमें, देखो जहाँ प्रूफ्स है, जहाँ प्रूफ्स है वहीं पे प्रॉब्लम है ना थोड़ा बहुत, अदरवाइज तो नॉर्मल जैसे हम करते हैं वैसे ही करना है। तो तुम लोग को सिर्फ ये जो 3 क्वेश्चंस है इन पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान रखना है। समझ में आ गया? Yes, sir. तो अभी इसका प्रोसीजर क्या है, देखो ये थर्ड वाला, तुम लोग ये वाला मेथड भी लिख के रखना, बट प्रूफ नहीं मिला है। प्रूफ के लिए मैं ये जो अभी नया मेथड लिख रहा हूँ इससे प्रूफ आएगा। देखो अपना क्वेश्चन इज दिस, है ना? जो राइट हैंड साइड पे e raised to x plus y है, कैन आई राइट दैट e raised to x plus y as e raised to x into e raised to y? yes or no? Yes, sir. अब इसके बाद देखो क्या कर दो, डिवाइड थ्रू आउट बाय e raised to x into e raised to y। तो लेफ्ट हैंड साइड पे भी डिवीजन, राइट हैंड साइड पे भी, मतलब हर जगह पे e raised to x into e raised to y से क्या हो जाएगा, डिवीजन हो जाएगा। यहाँ पे को e raised to x है, यहाँ पे e raised to y गया, यहाँ तो पूरा ही चला गया। अब यहाँ क्या बचता है, 1 upon e raised to y। 1 upon e raised to y को कैन बी राइट e raised to minus y? हाँ? Yes, sir. Yes. फिर 1 upon e raised to x को कैन बी राइट e raised to minus x? Yes, sir. एक साइड पे क्या बचा, 1. 1। अब इसको क्या करो, डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएटिंग साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। e raised to minus y का e raised to minus y आएगा और इनटू डेरिवेटिव ऑफ Minus y प्लस e raised to minus x का भी e raised to minus x और इनटू डेरिवेटिव ऑफ minus x. और 1 कांस्टेंट 0 हो जाएगा। अब e raised to minus y, देखो प्लस y का डेरिवेटिव तो dy by dx होता है, तो माइनस y का क्या होगा, माइनस dy by dx। फिर e raised to minus x, x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1. माइनस x का क्या होगा, माइनस 1। तो ओवरऑल ये ऐसा कुछ हो जाएगा। अब वो e raised to minus x को वहां भेजेंगे तो वो बन जाएगा प्लस e raised to x। तो dy by dx की वैल्यू क्या बन जाएगी, बोलो dy by dx की वैल्यू क्या बनेगी, e raised to x अपॉन माइनस e raised to y, राइट? सॉरी e raised to minus y। अब वापस बेस सेम है, लॉ ऑफ इंडाइसेस से ये माइनस y ऊपर जाके क्या हो जाएगा, Plus 1. ये माइनस साइन को भी ऊपर शिफ्ट करो तो ओवरऑल dy by dx क्या बन जाएगा, माइनस ऑफ e raised to माइनस x प्लस, एक्चुअली यहाँ माइनस x है, ये मैंने मिस कर दिया था, ये माइनस x है, तो e raised to माइनस x और ये प्लस y, और या तो उसको ऐसा लिख दो माइनस e raised to y माइनस x, और यही हमको यहाँ पे प्रूव करना था, करेक्ट है? हाँ Yes, sir. sir. तो तुम लोग क्या करेंगे, ये वाला भी लिखेंगे और ये वाला भी लिखेंगे, बट अभी तुम लोग को प्रूफ के लिए समझ में आ गया ना, तो एग्जाम में अभी तुम लोग के पास एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए कि सर हमको मालूम ही नहीं है कि इसमें क्या करना है, कैसे करना है। तो अगर तुम लोगों ने टेक्स्ट बुक का हर एक क्वेश्चन सॉल्व किया है तो तुम लोग को टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। नहीं है, ठीक है? इसमें भी देखो तुम लोग को मालूम है डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन मैंने प्रूफ के लिए क्या किया था, इसमें
लॉग लिया था। log लिया था। लॉग लिया था, और इसमें भी थोड़ा सा एडजस्टमेंट करके डिफरेंशिएट किया था। ठीक है, लिख लो ये फटाफट। फिर मैं एक छोटा सा 5 मिनट का काम है, ये लिख के हो जाए तो बोलो। तो मैं 3.5 का थोड़ा बेसिक सा ओवरव्यू दे देता हूँ, और नेक्स्ट लेक्चर में इसी को कंटिन्यू करेंगे फिर हम लोग। Done everyone, लिख लिया सबने? यस सर। एक काम करो, आज इसको अपन यहीं स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में विल कंटिन्यू विद द पैरामीटर। ये अपना लास्ट है, तो डिफरेंशिएशन हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, यस सर। 3.6 भी है, बट 3.6 जो है वो छोटा सा एक पार्ट है, तो ओवरऑल हमको समझ लो सिर्फ 5 ही एक्सरसाइज करनी है। तो नेक्स्ट लेक्चर में वी विल बी डन विद डिफरेंशिएशन। ठीक है, Yes, sir. जिनका लिख के हो गया है वो लीव कर सकते हैं। बाय सर। Bye, sir. बाय बाय बाय। Bye, sir.